राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। आज का इंट्रोडक्शन देगी ये। इसको बोलना नहीं आता है तो ये बोलना सीखेंगे आज के ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हमने थंबनेल में बता ही दिया है किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम लोग पहली बार कहाँ मिले। तो ये कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ। तो हम लोग पहली बार मिले थे एक कंपनी में जहाँ मैं काम करता था। सीरियस फूड कंपनी का नाम है। वहाँ खाने पीने का काम होता है, तो वहाँ पे मैं काम करता था। तो ये भी वहाँ पे भर्ती हुई थी, तो वहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे। फिर धीरे धीरे ऐसे ही दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ वहाँ पे। फिर हर चीज़ मतलब प्यार हुआ वहाँ जानते भी से। नहीं वहाँ थे से हम लोग। जानते भी नहीं थे, फिर धीरे धीरे करके बातचीत बढ़ी। इसकी बहन भी वहाँ काम करती थी, उसने ही लगवाया था इसको भी। तो वहाँ से हम लोग मिले। फिर लगभग 3 साढ़े 3 साल तक रिलेशन में रहे, मतलब दोस्ती रही, हम लोगों का प्यार रहा। फिर उसके बाद ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, इसलिए हम इसकी घर में शादी की बातें भी चल रही थी। लेकिन हम लोगों के धर्म अलग अलग है, तो हम लोग की शादी के लिए कभी घर वाले राज़ी नहीं होते, इसलिए फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया हम लोग भाग के शादी करेंगे। हाँ, और फिर हम लोगों लोग ने भी भाग के शादी की, जो लड़ियों मौका ने। मौका मिलते ही हम लोग निकल गए। और हम लोग आज साथ हैं। तो आगे की बात ये बताइए। और अब क्या बताऊँ? बताओ तुम कैसी हो अभी। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश हो कि नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फैमिली की याद आती है। बहुत याद आती है। दोस्तों, फैमिली की याद किसी नहीं आएगी, सबको आएगी। लेकिन पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया खेती चुग जाती है, कहावत है ना, तो ये रियल है। तो हम लोगों ने भी गलती करी, अब पछता रहे हैं। सोचते हैं फैमिली के बारे में, बहुत सोचते हैं। फैमिली हमें अपना नहीं रही है, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा है। ऊपर वाले ने हमें मिलाया है, तो फैमिली को भी ज़रूर एक दिन मिलाएगा, सब शायद मान जाएंगे। यूट्यूब के जरिए हम लोगों को मिला दे। हाँ, किसी भी ज़रिए से हो सकता है। बस आप ही लोग अब फैमिली हैं, आप लोग साथ दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल पे। तो हम लोग जब वहाँ से निकले थे, तो सबसे पहले हमने बस पकड़ी। बस से हमने टिकट कटाई, हम लोगों को खुद नहीं मालूम कटाई नहीं नहीं, था। सबसे पहले हमने अपना पहले वापस घर गए थे, मतलब पैसे वैसे लेने के हाँ, लिए गए थे। ऑटो से फिर हम लोग गए बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ी। पहली बार तो मैंने वो हाँ, सीन देखा ना अपना, तो मतलब अपना बस हल्दोनी जो छोड़ के जा रही थी, बस बहुत पकड़ी दर्द जो हो रहा हमने, था। बस के बाद हम लोग सीधा कहाँ गए थे। हाँ, पहले रेलवे स्टेशन नहीं गए, बस गए थे। अब 4 साल हो गया, मैं भी खुद भूल गया हूँ कैसे क्या हुआ था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कैसे बस कैसे पकड़ने आई का थी। हमने टिकट कराई वहाँ से। फिर डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। फिर वहाँ से हम लोग बस से निकले। फिर लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर कहाँ कहाँ हम रायबरेली, लोगों को खुद ही रायबरेली में उतरे। रायबरेली में उतरे। फिर हम लोगों को खुद ही नहीं वहाँ पता तो था हम हम लोग लोग कहाँ पैदल जा रहे इधर हैं। उधर हाँ, घूम इधर रहे थे, उधर भटक भटक रहे रहे थे थे। हम लोग, इधर उधर भटक रहे थे। हाँ, राइट राइट। हम्म। इधर उधर भटक रहे थे, हमें खुद ही नहीं मालूम कहाँ जाना था। कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ डिसीजन नहीं, बस समझ क्या ही नहीं आ हुआ, रहा था दिमाग हमें इतना तो। डिस्टर्ब था, हमें तो कैसे यही क्या नहीं हुआ पता हम हमें। लोग कहाँ घूम रहे, कैसे घूम रहे, मतलब किसी के मोहल्ले में हम लोग ऐसे ही डोल रहे थे ना। हम लोग ना नहाए धोए ना, हमारे कपड़े तक फटे हुए थे। कपड़े भी ख़राब हो गए थे। फट तो गए फिर थे कपड़े उसके चल बाद चल के। मतलब कि फैमिली से दूर जाने के बाद यही सब हालत हो जाती है। हम्म। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को भी, अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, तो कोशिश करें अपनी फैमिली को मना लें किसी भी क्योंकि तरह। वरना और हमारी फैमिली तरह के का करना साथ पड़ेगा आप लोगों को भी। बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं दोस्तों, हम्म। बहुत ही प्रॉब्लम्स और आती है। जब यहाँ पर आए हम लोग, हैं, हम्म, 5 बजे उतरे थे, बिल्कुल सन्नाटा था एकदम, मतलब हाँ। एकदम इतना सन्नाटा था, डर लग रहा था आने में भी। पर चमत्कार यहाँ की पर आए हम लोग। चमत्कार की बात तो ये है कि हमें मालूम नहीं था हम लोग यहाँ आएंगे। हाँ, बस अचानक से ही यहाँ उतर गए। और बिल्कुल फिर हमने सुबह। सोचा कि चलो यहाँ पे गंगा नदी है, मैंने सुना है, कभी आया नहीं था काशी। तो गंगा नदी के नाम से ऑटो पकड़ा कि नदी के पास छोड़ दीजिए घूमने के लिए। तो नदी के पास आया, वहाँ पे घूमा, देखा नदी, अच्छा लगा, फ़ोटो वोटो खिंचाई हमने। थोड़ी देर घूमे, फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कहीं और जाने की प्लानिंग करी। हम कहीं और हम जाने लोग वाले थे। बहुत दूर जाना चाहते थे, बहुत हाँ, दूर। हम तो लोग यहाँ से चाह भी रहे हम थे लोग कि इतना निकलना दूर चाहते थे। जाए कि मतलब मेरे मम्मी पापा मैं मतलब ढूंढ ना पाए। तो हम लोग और दूर जाना चाहते थे। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ से
जाने के लिए सोचा, फिर एक पंडित जी मिल गए, उन्होंने बोला मतलब दर्शन कर लीजिए। हाँ, रास्ते तक आ गए थे। एक उन्होंने बाबा बोला मिल गए कि हमें। दर्शन कर लीजिए। हमें नहीं मालूम था यहाँ काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी है। फिर वो ले गए हमें दर्शन करवाने। उन्होंने दर्शन करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे अन्नपूर्णा जी माता है, वहाँ पे फिर हमने भोजन किया। भोजन करने के बाद हमने उनसे बोला हमें एक रूम चाहिए, मतलब फ्रेश होना है। फिर रूम उन्होंने दिलवाया एक, मतलब वहाँ जो से कि छः आके से, हमें रूम हाँ, मिल हमें गया रूम एकदम। मिल गया, हर चीज़ मिल गया। 600 रुपये भाड़ा था एक दिन का। फिर हम फ्रेश हुए, सोए। 2-3 दिन से सोए नहीं थे, इधर उधर भटक रहे थे। 7-8 दिन तक और हम फिर लोग उसके वहीं बाद रहे। हमने मार्केट है यहाँ पे, मार्केट गए। फिर वहाँ से कुछ कपड़े लिए। उसके बाद हम 2 दिन सोए, 2 दिन रहे। इतना नींद आ रहा था, 2-3 दिन से सोए नहीं थे बस में। फिर उसके बाद हम खाना पीना खाए, आराम से रहे। फिर हमने सोचा कि हम यहीं रहेंगे। तो फिर मैं और ये निकल पड़े कि 5 दिन हो गया तो वहाँ रहते हुए, अब इतना महंगा रूम तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हमने सोचा हम भाड़े पे रूम लेंगे। तो हम इधर उधर भटकते भटकते हमें फिर एक रूम मिला, जो वो कि भी 3500 रुपये हाँ में मिला हमें 3500 में किराए पे मिला। महीने में। तो हमने वहाँ पे फिर स्टार्ट किया अपना रहना, सब चीज़ सामान अब वामान, बर्तन भी हमारे पास बहुत कम था, बहुत ही कम। मतलब कि ये सोचिए कभी नहीं सोचा था हम बाबा की नगरी में आएंगे। तो बाबा का जो बुलाने का तरीका था बड़ा अलग था। बड़ा उन्होंने निराला कैसे था। कैसे बुलाया हमें यहाँ पे, कुछ हाँ, मालूम नहीं चला। जब से हम लोग और यहीं पर है। ये सब जो होता है किस्मत का ही खेल है, फिर वही समझ दिक्कत काहे लीजिए। का था, फिर जॉब का दिक्कत है तुम्हारा। हाँ, जॉब का भी दिक्कत था। फिर हम लोग जॉब नहीं कितने मिल दिन, तो पाता। यहाँ पे 4 साल हो गए अब लगभग रहते हुए। हमने सोचा नहीं था कि ये होगा। अब किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अब फैमिली से दूर होना लिखा था, तो वही हुआ। और उसके बाद 2 साल हम लगभग यहाँ रहे। 2 साल बाद तो हमने इसके घर पे कॉल किया, इसके पापा से इसने बात करी। तो अभी ये बताइए। पापा से मैंने जब बात करी ना, पापा हेलो पापा कहाँ हो, तो पापा बोले कौन। मैंने कहा पापा मैं रजिया बोल रही हूँ। उन्होंने कहा हाँ बोल, क्या फ़ोन क्यों किया है। मैंने कहा थी पापा मुझे बहुत याद आ रही है आप सब लोगों की। तो उसके मम्मी पापा पापा गुस्सा हो सबकी याद गए, आ रही तो है। बोल रहे यहाँ मत आना कभी, ऐसे ही सब बोल रहे थे। मैं तो उन लोगों ने मैंने उन उन्हें लोगों ने स्टेशन पे रोक मतलब दिया। इसके पापा ने भी नहीं अपनाया कि यहाँ नहीं आना है, मत आओ, तुम हम लोगों के लिए नहीं हो, मर गए हो तुम लोग। तो हम लोग की फैमिली ने मतलब हमें अपनाया नहीं। तो हमें उम्मीद है एक दिन वो ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। बोल रहे आज के बाद बस फ़ोन मत करियो, ऊपर बिल्कुल वाले मत है मत ऊपर करना। ऊपर वाले के आशीर्वाद से एक दिन वो ज़रूर मानेंगे, इतना हमें पूरा भरोसा है दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ होगा। और मैं यही चाहूँगा आप लोग हमें आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल बस को आप सपोर्ट लोग हमें करिए। सपोर्ट कीजिए, और जितना जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारी फैमिली हमें अपना सके। और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे मम्मी पापा भी ये वीडियो देख रहे हो। बस यही कहूँगा कि अब जो है कैसे मुझे यहाँ पे नौकरी मिली, जॉब मिली, मैंने क्या क्या काम किया, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा कि कितना संघर्ष करना पड़ता है भागे हुए 2 लोगों को, जिनके आगे पीछे आगे कोई पीछे नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, मतलब फैमिली को छोड़ के आए, फिर आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। आप लोग भी ये कदम ना उठाएं, इसलिए मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे आगे क्या हुआ। तो तब तक के लिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। तब तक के लिए बाय, और स्वस्थ रहिए, हमसे कोई मस्त गलती हुई रहिए। तो हमें अगर माफ़ अगर कीजिएगा। ब्लॉगर तो नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई बोलने में या उसमें मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के, कुछ भी। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें इसी तरह से। और हम अब कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। बाय। बाय।